लो इसे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। अनु, ये शराब नहीं है, ये तो सर्दी दूर करने की दवाई है। लो, पी लो। लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही। फिर तो और भी मजा आएगा। जब दो गर्म चीजें आपस में मिल जाए तो सर्दी का मजा कुछ और ही होता है। अपनी इस गर्मी को और बढ़ा लो ताकि इसका मजा और भी बढ़ जाएगा। Cheers। प्रकाश, हमारी ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी, है ना? नहीं अनु, मुझे ये मुलाकात नहीं याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इस मुलाकात में ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, आज हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म जो हो गई? दूरियां अभी खत्म कहाँ हुई है। मुझे तो लगता है कि दूरी और भी बढ़ गई है, और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें एक बार मेरे करीब आना होगा। हटो, बेशर्म कहीं के। इसमें बेशर्मी कैसी? हम दोनों होने वाले पति पत्नी हैं। होने वाले हैं प्रकाश, हुए तो नहीं। आप जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाओ, उसी के बाद मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। बस इतनी सी बात? अरे भाई, इसमें मुहूर्त क्या निकलवाना, हम दोनों अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। उसके बाद बार बार एक दूसरे के करीब आने का मौका तो मिलेगा। हेलो साहब, मैम साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। क्यों? क्या हुआ उन्हें? उन्होंने नींद की गोलियां कुछ ज्यादा ही खा ली। Oh my God, मैं भी पहुंचता हूं। ये क्या कर लिया तुमने? हाँ, ऐसा क्यों किया? चलो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। प्रकाश, मैं जीना नहीं चाहती। मैं जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता प्रकाश। मैं मर जाना चाहती हूँ। कब तक यूं ही बीमार पड़ी रहूं? मैं तुम पे और बोझ नहीं बनना चाहती प्रकाश। पति पत्नी एक दूसरे पर बोझ नहीं होते हैं, बल्कि दुख सुख के साथी होते हैं। अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम मेरी देखभाल नहीं करती? हाँ? ऐसा मत कहो प्रकाश। मैं भगवान से हमेशा दुआ किया करती थी कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। और देखो, आज भगवान ने मेरी सुन ली, इसीलिए। नहीं यानी, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम चलो मेरे साथ, यानी चलो मेरे साथ, चलो। प्रकाश, हनी, हनी, हनी।
इज इट सर? सॉरी मिस्टर, आप अपनी वाइफ की डेड बॉडी नहीं ले जा सकते। क्या मतलब है आपका? मैं अपनी पत्नी की डेड बॉडी क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि लाश का पोस्टमार्टम होना है। ये एक पुलिस केस है। पोस्टमार्टम? मगर किस लिए? एक तो उस बेचारी को वक्त से पहले मौत आ गई। बीमारी की वजह से वो कई दिनों तक दर्द में तड़पती रही, और अब आप लोग उसे चैन से मरने भी नहीं देंगे। क्या मिलेगा आप लोग को पोस्टमार्टम करके? क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? अपने आप को संभालो मिस्टर। आपके कहने के मुताबिक आपकी पत्नी ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की है। अब कानून आपकी बात मानकर इस केस की फाइल को बंद तो नहीं कर देगा ना? आपको क्या लगता है इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी की मौत में मेरा हाथ है? मैं बिना किसी सबूत और बिना किसी गवाह के बात कैसे कह सकता हूं, लेकिन हां, कानून की वर्दी शक के धागों से बनी होती है। हर केस का इन्वेस्टिगेशन शक की बुनियाद पर होता है। अगर आपको ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है, तो जाइए और मेरे खिलाफ सबूत और गवाह ढूंढ कर लाइए, फिर बात कीजिएगा मुझसे। सबूत के लिए ही तो बॉडी के पोस्टमार्टम की जरूरत है, और वो होकर रहेगा मिस्टर। कल सारी बात आईने की तरह साफ हो जाएगी।
मिस्टर प्रकाश, आपको कुछ पता चला? क्या? मॉर्ग से आपकी बीवी की लाश गायब है। अच्छा, वो बात यह है कि लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल रात आप मॉर्ग में गए थे। जी हाँ। किस लिए? वो इसलिए कि मेरी बीवी मरी नहीं, जिंदा है। उसे तो डॉक्टर ने जबरदस्ती मुर्दा करार देकर मॉर्ग में रख दिया था, लेकिन जिंदा इंसान को मॉर्ग में नहीं रखा जाता इंस्पेक्टर। इसलिए मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। मेरी समझ में नहीं आया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया था, फिर वो जिंदा कैसे हो गई? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है इंस्पेक्टर? मैं अभी अपनी पत्नी को बुला देता हूं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एनी, एनी जरा बाहर आना तो। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो अभी आ जाएगी। एनी, देखा इंस्पेक्टर, है ना जिंदा, बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी है। एनी, इंस्पेक्टर साहब कहते कि तुम मर चुकी हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? इंस्पेक्टर, एनी तो सिर्फ बेहोश हो गई थी, वरना तुम्हारे डॉक्टर्स ने तो इसे मुर्दा करार दे दिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया और इसे यहां ले आया, वरना वो लोग मेरी बीवी के साथ ना जाने क्या सलूक करते हैं। वो लोग इसे सचमुच मार डालते हैं। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? तो क्या आपको अभी भी मेरी पत्नी मुर्दा नजर आ रही है? इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट गलत कैसे हो सकती है? I still can't believe it. रिपोर्ट के बलबूते पर आप मेरी जिंदा बीवी को मुर्दा साबित कर देंगे? जाइए इंस्पेक्टर साहब, अपना दिमाग किसी और केस में उलझाइए। और भी कई घटनाएं घट रही इस शहर में, प्लीज। पहले एपिसोड में आपने देखा कि प्रकाश ओबेरॉय एक जादुई किताब के जरिए अपनी मरी हुई बीवी एनी को जिंदा करना चाहता है। वो उस किताब को हासिल करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचता है और प्रोफेसर की कब्र खोदकर उस किताब को हासिल कर लेता है। मॉर्ग पहुंचकर वो उस किताब के जरिए एनी को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर प्रकाश के घर एनी के बारे में पूछताछ करने आता है और एनी को जिंदा पाकर हैरान हो जाता है। अब आगे। वो कंसाइनमेंट मैं परसों तक पहुंचा दूंगा। जी हाँ,
ऑलराइट, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सी यू। मिस्टर प्रकाश। यस, कहिए। आई एम सॉरी मिस्टर प्रकाश। किस बात के लिए? दरअसल मुझे देर से पता चला। आगे। वो परसों जी हाँ, जी हाँ। पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। ये किसने कहा तुमसे? किस बेवकूफ ने तुमसे कहा कि मेरी बीवी मर चुकी है? वो जिंदा है। जिंदा है? मगर मुझे जो मालूमात मिली उसके हिसाब से आपकी पत्नी मर चुकी है और आज उसका क्या अनाप शनाप भगे जा रहे हो? हाँ, मेरी पत्नी जिंदा है और इस वक्त सही सलामत मेरे घर पर है। तुम मेरी पत्नी को मुर्दा करार देकर मेरे जज्बात से खेलना चाहते हो? वो जिंदा है, अंडरस्टैंड? वो जिंदा है और हमें घर आएगी। एनी, 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 क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वही जो मैं देख कर आ रहा हूं। लेकिन एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? हो सकता है डॉक्टर, आपसे कोई गलती हुई हो। ये हो ही नहीं सकता। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो मर चुकी है। लेकिन डॉक्टर, जो मैं देख कर आ रहा हूं वो क्या है? वो हो सकता है आपकी गलतफहमी हो या आपकी नजरों का धोखा हो। नहीं डॉक्टर, नहीं, वो जिंदा है और ये बात 100% सच है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप खुद जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं या उनसे ना मिल लूं मुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन उनसे मिलने के लिए आपको उनके फार्म हाउस पर जाना होगा, क्योंकि हमें यह पता चला है कि वो लोग अपने फार्म हाउस के लिए निकलने वाले हैं।
है? कोई है? हेलो मिसेस प्रकाश, हाउ आर यू? मुझे पता चला कि आप लोग वीकेंड के लिए इस फार्म हाउस में आकर रुके हैं। मैंने सोचा कि आपसे यहीं आकर मिलूं। दरअसल मैं आपका चेकअप करने आया हूं। ताज्जुब है, आप बिल्कुल सही सलामत हैं और मैंने आपको मुर्दा करार दे दिया। मिसेस प्रकाश, आप चुप क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? प्रकाश, आप मेरी बातें सुन रही हैं ना? कमाल है। कोई हरकत नहीं। माय गॉड, इसकी तो नब्ज भी नहीं चल रही। Annie? 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 Annie, where are you? Annie? Annie?
ये क्या किया तुमने? तुमने इसे मार डाला? हाँ? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? नहीं अब मैं क्या करूं? देखो एनी, मैं इस लाश को ठिकाने लगा देता हूं। अब तुम फिक्र मत करो, तुमने कुछ नहीं किया। तुम बेकसूर हो। तुम ये समझो कि ये आदमी यहां आया ही नहीं था। वो मैं अभी और इसी वक्त इस लाश को ठिकाने लगाकर आता हूं। लो, पी लो इसे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। अनु, ये शराब नहीं है, ये तो सर्दी दूर करने की दवाई है। लो, पी लो। लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही। फिर तो और भी मजा आएगा। जब दो गर्म चीजें आपस में मिल जाए तो सर्दी का मजा कुछ और ही होता है। अपनी इस गर्मी को और बढ़ा लो ताकि इसका मजा और भी बढ़ जाएगा। चीयर्स। प्रकाश, हमारी ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी, है ना? नहीं अनु, मुझे ये मुलाकात नहीं याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इस मुलाकात में ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, आज हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म जो हो गई? दूरियां अभी खत्म कहाँ हुई है। मुझे तो लगता है कि दूरी और भी बढ़ गई है, और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें एक बार मेरे करीब आना होगा। लो, पी लो इसे, शरीर में गर्मी आ जाएगी। नहीं, मैं शराब नहीं पीती। अनु, ये शराब नहीं है, ये तो सर्दी दूर करने की दवाई है। लो, पी लो। लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही। फिर तो और भी मजा आएगा। जब दो गर्म चीजें आपस में मिल जाए तो सर्दी का मजा कुछ और ही होता है। अपनी इस गर्मी को और बढ़ा लो ताकि इसका मजा और भी बढ़ जाएगा। चीयर्स। प्रकाश, हमारी ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी, है ना? नहीं अनु, मुझे ये मुलाकात नहीं याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इस मुलाकात में
ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, आज हम दोनों के बीच की दूरियां खत्म जो हो गई? दूरियां अभी खत्म कहाँ हुई है। मुझे तो लगता है कि दूरी और भी बढ़ गई है, और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें एक बार मेरे करीब आना होगा। हटो, बेशरम कहीं के। इसमें बेशर्मी कैसी? हम दोनों होने वाले पति पत्नी हैं। होने वाले हैं प्रकाश, हुए तो नहीं। आप जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाओ, उसी के बाद मैं तुम्हारे करीब आऊंगी। बस इतनी सी बात? अरे भाई, इसमें मुहूर्त क्या निकलवाना, हम दोनों अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं। उसके बाद बार बार एक दूसरे के करीब आने का मौका तो मिलेगा। माई सन, कब तक तुम ऐसे खड़े रहोगे? जाओ घर पर और ईश्वर से प्रार्थना करो। नहीं फादर, मैं कुछ और वक्त अपनी एनी के साथ बिताना चाहता हूं। ओके ओके माई सन, एज यू विश। गॉड ब्लेस यू।